हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में लाया हूँ आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि कक्षा छठी का है। समय इसके अंदर आपको मिलेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक रहेंगे आपके 60। पेपर की अगर बात करूँ बच्चों तो बहुत ही अच्छा पेपर आया था। चलिए इसको बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इससे ही सोल्यूशन पेपर लाता रहता हूँ, ठीक है। चलो देखो, पहला प्रश्न, विज्ञान किस तर्क पर आधारित है? तो बच्चों इसका उत्तर है तर्क व प्रमाण पर। दूसरा प्रश्न, यदि चुंबक को बीच से काट दिया जाए तो क्या होगा? दोनों हिस्सों में फिर से 2 ध्रुव बनेंगे, यानी कि वापस से एक चुंबक अलग अलग 2 चुंबक बन जाएंगे। वो स्वस्थ मानव शरीर का तापमान क्या होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। किस ओसाई की प्रक्रिया में अवयव किस आधार पर पृथक होते हैं? तो वो होते हैं भार पर। आकाशीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर अगर बात करें रिक्त स्थान की, तो पहला छठा प्रश्न देखें, तारे खालिस्तान में चमकते हैं, आकाश में चमकते हैं। पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर ध्रुव वास्तव में चुंबक का दक्षिण ध्रुव है। चमकदार पदार्थ को दीप्तिमान भी कहा जाता है। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जीवाश्म ईंधन जलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। प्रश्न 11 अति लघु उत्तरीय देखेंगे। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। प्रश्न 12, किसी जगह की आर्द्रता का अनुमान कैसे लगाते हैं? तो उस जगह की हवा में मौजूद जल वाष्प को मापकर उस जगह की आर्द्रता का अनुमान लगाते हैं। जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण है? तो उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन। बर्फ से ढके पहाड़ जल चक्र को कैसे संतुलित रखते हैं? देखो बच्चों, गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है, पहाड़ों की बर्फ पिघल जाती है और उसका पानी पिघलकर नदियों में आने लगता है। इस प्रकार जल चक्र संतुलित बना रहता है। बीज अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कब अनिवार्य होती है? जब क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार के हमारे विशेष प्रजातियों के बीज होते हैं, उनको अंकुरण करने के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है। किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? तो वह तारा जो हमेशा उत्तर दिशा में स्थित रहता है और हमें स्थिर रहता है, वो स्थित भी रहता है और स्थिर, वहाँ से जाता ही नहीं कहीं भी, इसलिए उसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। हमेशा वो हमको उत्तर दिशा बताता रहता है। जैसे आकाश में अगर एरोप्लेन उड़ते हैं तो उनको भी वो उत्तर दिशा वहीं से पता चलती है, ठीक है। फिर अगर बात करें प्रश्न 17, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ में विभेद करते हुए दो उदाहरण। और वस्तु की परिधि मापने के लिए लचीले मापने वाले फीते क्यों पसंद किए जाते हैं? अंकीय डॉक्टरी तापमान का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? शरीरवर्धक भोजन किसे कहते हैं? इसके दो पादप और जंतु स्रोतों के उदाहरण लिखिए। पौधे में प्ररोह की वृद्धि की दिशा किसके अनुसार होती है और क्यों? ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? प्रश्न 23, सेम यानी कि बल्लर को आरोही लता समूह में तथा तरबूज को विसर्पी लता समूह में क्यों रखा गया है? कारण स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 24, किसी खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने पर कागज पर तेली धब्बा बन जाता है। यह तेली धब्बा किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देगा? प्रश्न 25, तेल से पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है और किस प्रकार अलग किया जाता है? प्रश्न 26, जल के विविध अवस्थाओं के नाम लिखिए। प्रत्येक अवस्था में जल के गुणों में क्या क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखिए। तो यह था बच्चों का कक्षा छठी का विज्ञान विषय का पेपर। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि यह पेपर आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। चलो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।